गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो एक लेसन छूट गया था तुम्हारे लिए। एक लेसन नंबर पढ़ लो 14 वाक्य विचार। ठीक है, पेज नंबर 98 का निकालो। तुमको पता तो है कि वाक्य किसे कहते हैं, है ना? सब है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं। वह परिभाषा अच्छी है। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए और व्यवस्थित मतलब अरेंज्ड होना चाहिए। बहुत पुस्तक में मिलेगा सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन आपको बता दें मीनिंगफुल भी होना चाहिए और अरेंज्ड भी होना चाहिए। जैसे जिंदगी में तभी है जब कोई समय का कोई मकसद नहीं है, महत्व तो नहीं है तो बेकार है, और अरेंज्ड नहीं है यानी उसको एक सिस्टम में नहीं ढालते हैं तो सब कुछ बेकार है। यही संदर्भ वाक्य में भी है कि व्यवस्थित मतलब एक सिस्टम में होना चाहिए और सार्थक मीनिंगफुल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तो वाक्य, अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। फिर वाक्य में आ जाओ, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो, यानी वाक्य में हम करते क्या हैं? दो चीज करते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो जिसके बारे में कहा जाता है वह कहलाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह कहलाता है विधेय। जैसे उदाहरण में देख लो, खरगोश गाजर खा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो खरगोश के बारे में। खरगोश क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो खरगोश के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह गाजर खा रहा है, तो गाजर खा रहा है, यह क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, तो इस तरह से हम उद्देश्य और विधेय की पहचान करते हैं। फिर आ जाओ, अब ये रचना। रचना मतलब बनता कैसे? वाक्य बनता कैसे, इसके आधार पर वाक्य के तीन भेद हो जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य मतलब मिनिमम वाक्य के लिए जो होना चाहिए, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक क्रिया वाला वाक्य। यानी जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, है ना? साक्षी पुस्तक पढ़ रही है, किसके बारे में कहा गया? साक्षी। उद्देश्य कितना है? एक। विधेय कितना है? साक्षी के बारे में पढ़ रही है, विधेय भी एक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया एक हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो एक ही उद्देश्य के लिए, वह सरल वाक्य। सरल का मतलब क्या होता है? सिंपल। दूसरे में आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ नहीं। मिला हुआ का मतलब है मिक्स, जुड़ा हुआ का मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है, तो जब दो सरल वाक्य मिलकर एक पूर्ण अर्थ देते हैं, जब दो सरल वाक्य मिलकर एक पूर्ण अर्थ देते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। और ये दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? संयोजक से। जैसे देखो, अंकुर विद्यालय आया, एक यह है अंकुर विद्यालय आया, एक वाक्य। लेकिन मुझसे नहीं मिला, तो देखो मुझसे दूसरा है, अंकुर दूसरा है, दो उद्देश्य। एक अंकुर के बारे में कहा जा रहा है, दूसरा मुझसे यानी सर्वनाम है, इसके पीछे कोई भी संज्ञा, उसके बारे में कहा जा रहा है। और दो बातें कही जा रही है, एक है विद्यालय आना, अंकुर का विद्यालय आना एक क्रिया, दूसरा है उससे नहीं मिलना, तो दो उद्देश्य है, दोनों के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों को जोड़ दिया गया है ना, लेकिन से। तो यह कहला जाएगा संयुक्त वाक्य। हम इसे अलग करके लिख सकते हैं, हम अलग अलग भी सरल वाक्य को लिख सकते हैं। तो
यह संयुक्त। अब एक अंतिम है मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। देखो, जुड़ी हुई चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन मिली हुई चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। और अलग अगर करें तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जब कोई हर जगह, दुनिया की हर चीज़ में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह कभी भी अलग हो सकता है। जो मिला हुआ व्यक्ति होता है वह कभी अलग नहीं हो सकता है। वाक्य में भी जो संयुक्त वाक्य, यह अलग हम कर सकते हैं। मिश्र वाक्य यह मिला हुआ वाक्य होता है, इसको अलग करना मुश्किल है, क्योंकि एक का उत्तर दूसरे में मिलता है, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक यह वाक्य अधूरा होता है। इसलिए ऐसे वाक्य को कहते हैं मिश्र वाक्य। और इसमें दो वाक्य जुड़ने का कंडीशन होता है कि पहला होता है प्रधान वाक्य, हेड वाक्य, है ना, प्रिंसिपल वाक्य, सेंटेंस, और दूसरा होता है आश्रय, आश्रित वाक्य, गौण वाक्य, सहायक वाक्य। जैसे देखो, जिस वाक्य एक प्रधान वाक्य, प्रधान मतलब प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, और अन्य वाक्य आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, गौण, सेकेंडरी। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बरसात होने लगी, यानी इसमें कंडीशन होता है, कंडीशनल, शर्तों के साथ। जैसे जैसे ही मैं घर से निकला, अगर यहां मैं चुप हो जाऊं तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही बरसात होने लगी, कैसे? यानी जब हम मिश्रित वाक्य को लिखते हैं हाफ, तो समझ में नहीं आता, संशय यानी डाउट बना रहता है। और जब उसके दूसरे पार्ट को हम लिखते हैं तो उत्तर मिल जाता है और वाक्य पूरा हो जाता है। इसलिए एक प्रश्न, मतलब वाक्य के एक हिस्से में क्वेश्चन, दूसरे में उत्तर हो, तो ऐसे वाक्य को कहते हैं मिश्रित वाक्य। उदाहरण देख लो, माँ ने कहा, क्या कहा मैं? तो उसका उत्तर मिलता है वह कल बाजार जाएंगे। तो जब तक हम दो मिश्रित वाक्य में दो हिस्से होते हैं, एक प्रधान वाक्य, प्रिंसिपल सेंटेंस, और दूसरा आश्रित गौण वाक्य होता है, सेकेंडरी होता है, उसमें उसका एक वाक्य में क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में उत्तर मिलेगा, कंडीशनल होगा। और इसको अलग जैसे ही करेंगे तो अर्थ बिगड़ जाएगा, कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। संयुक्त वाले में अर्थ बिगड़ता नहीं है, मिश्रित वाले में जैसे ही अलग करेंगे बिगड़ जाएगा। इसी को कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और लेट के लिए क्या करो, ख्याल से उतर गया था, है ना। और क्वेश्चन आंसर के लिए टिक लगा लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 6। इसको कॉपी में ही कर लेना है, लिख दो इसको भी, कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।